सर आज विश्वकर्मा जो दिवस आज कटरा में मनाया गया उसके उपलक्ष्य में आज आप कटरा में आए और आपने यहाँ पर कुछ चेक्स भी बांटे जरूरतमंद लोगों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आज विश्वकर्मा दिवस था और मैं भगवान विश्वकर्मा जी के उस पावन पवित्र दिन पे यहाँ पे आया था और मैंने सबका उन लोगों को मुबारकबाद दिया और आप सबको भी मुबारक है। और जो लोगों ने हमें वहाँ इनवाइट किया था उनका शुक्रिया, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी ने के कारण ही आज सब कुछ ये जो बना है, सब कुछ बना है, बनाया है। और खाली ये हम कहें कि मजदूरों के हैं, मजदूरों के नहीं, हम सबके भगवान हैं। तो लिहाजा उसी अवसर पर मैं आया था। और दूसरा जो मैंने चेकों का आप बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, बदकिस्मती है कि वो लड़कियां थी बेचारी आई मेरे पास, उनके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए और इस माता रानी के चरणों में मैं खड़ा हूँ और हमेशा ये दुआ करूँगा कि ऐसे चेक मेरे हाथों से ना ही निकलें। वो अच्छे चेक निकले तो अच्छी बात है, ऐसे चेक नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि वो अपने पति को खो के मेरे पास आई थी। और लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है, उसमें जो फंड्स मिलते हैं एक लेबर्स को, तो वो 2-2 लाख का चेक हमने दिया है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर मजदूरों की अगर बात की जाए तो ये डिपार्टमेंट भी आपके पास है और एक मजदूरों की एक खासी संख्या जो है वो माँ वैष्णो देवी के ट्रैक पे काम करती है, जिनमें घोड़े वाले आते हैं, पिट्ठू पालकी वाले आते हैं। 5 से 7 हजार लेबर जो है वो अभी वहां पे काम कर रही है। उसी के चलते दूसरी ओर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लग रहा है, रोपवे का प्रोजेक्ट लग रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट लगता देखिए, है तो बात सुनिए अगर मेरी बात। मैं ये सवाल मुझे पहले भी प्रेस वालों ने पूछा था उस जगह पे, मेरे नोटिस में ये सवाल नहीं था, तो लिहाजा ये सवाल मेरे नोटिस में आया है। और ये जो मैंने सुना है 2-2.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट वहां से शुरू हुआ था। और कम से कम आपको ये यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं उनको भी पूछना चाहिए, क्योंकि सर उनको आज पहले पूछा सुनिए सुनिए मेरी बात, जल्दबाजी में मत नहीं। कटरा में तावलावन बड़ा है, पता नहीं क्या बात है, सुन लीजिए बात। तो इसलिए मैंने जहां तक उनको भी पूछना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के बीजेपी के जो लोग इंचार्ज थे यहाँ के उस समय, वो कहते थे कि ये एलजी हमारा है, गवर्नर हमारा है। तो एलजी उनका था तो गवर्नर उनका था, तो ये प्रोजेक्ट क्यों पास हुआ? उनको रोकना चाहिए था। रही बात कि अब ये प्रोजेक्ट जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये बन रहा है, तो हम आज मेरे नोटिस में आया, हम पूछेंगे उन लोगों से कि कैसे आया, क्या है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। अब इसके ऊपर एक कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है, तो लिहाजा हम लेंगे और उस पर जो भी हमसे बनेगा वो एक्शन लेंगे। बट आपको यहाँ के क्योंकि नुमाइंदे हैं वो एमएलए साहब, तो एमएलए साहब से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा इसके लिए क्या करना, कैसे करना। एमएलए साहब से सुबह बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी लगेगा ही लगेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं छोड़िए ना, मैंने कहा ना, अब उन्होंने क्या कहा मैंने तो सुनी नहीं। आपके मुंह से मैं आपके मुंह से कोई बयान सुनूंगा, मैं क्यों जवाब दूंगा? मैं तो वो जवाब दूंगा जो मेरे सामने आएगा। तो लिहाजा आपको उनसे पूछना चाहिए और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उस पर बाद की बात है। वो कटरा के लोगों ने भी देखना चाहिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। वहां की लेबर जिनको नुकसान होगा उनको भी देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पूछने के बजाय उनको पूछना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के नुमाइंदे हैं। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसको पूछना चाहिए आपको। सर लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस पे? आपकी सरकार का क्या रुख है? आपके जी सदके जहां मैं थोड़े सवाल पूछने पर, मुझे ये बताएं, ये सवाल आपको किसी ने कोई पढ़ लिख के भेजे हैं या क्या? कैसे ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमें क्यों पूछा जा रहा है? भैया, ये जो आज अटैक हुए हैं ये क्या पहली दफा हो रहे हैं? क्या इन 10 सालों में ये अटैक नहीं हुए? या आज से हमारी सरकार तो अभी बड़े जुमा 15-20 दिन हुए, क्या उसमें उससे पहले अटैक नहीं होते? हम वो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है जिसने अपने लोग खोए, अपने लीडर खोए, अपने मंत्री खोए, अपने वर्कर खोए उग्रवाद के अंदर। और इस उग्रवाद को जितना भी हम कंडेम्ड करें, इसकी निंदा करें, वो कम है। नहीं होना चाहिए, ये जाने नहीं जानी चाहिए। और कहते हैं जिस तन को लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। यहाँ कुछ लोग तो सिर्फ स्वाद लेने के लिए हम सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या उग्रवाद खत्म होना या नहीं होना चाहिए। और हम वो हैं जो कहते हैं उग्रवाद खत्म होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अमन आना चाहिए। और ये कम से कम सवाल जब हमें आप पूछते हैं तो पीछे थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया करिए, पढ़ लीजिए कि पिछले अटैक कितने हुए और उसमें कितने लोग मारे गए। तो इसलिए इसको हमारे आप मतलब ये जो आपके सवाल पूछने का तरीका, हमें लगता है कहीं ना कहीं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश करें। ये मत करिए काम। पत्रकारिता का काम है, आप ऐसी पत्रकारिता करें बिल्कुल जिसपे ना हमारे लिए ना उनके लिए हो। और ये सवाल ऐसे बनते हैं जैसे पर्टिकुलर किसी को करने के लिए होते हैं। तो लिहाजा मैं इस पर ज्यादा नहीं आना, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उग्रवाद को हमने खत्म करना है, उग्रवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हैं हम जो लोग मारे गए हैं उनके लिए अफसोस करते हैं, हमेशा जाहिर करते आए और मेरे लीडर भी करते हैं। और फारूक साहब ने, उमर साहब ने भी कभी उन्होंने कहा कि उग्रवाद यहाँ जम्मू कश्मीर में पनपना चाहिए। हम तो कहते हैं जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में
सारा कुछ ठीक रहना चाहिए। तो इसलिए मुद्दे और भी बड़े हैं, उन मुद्दों को भी कभी सवाल पूछ लिया। शुक्रिया।